चुनाव सिर्फ हार और जीत का फैसला नहीं करते, वो जनता की आवाज होते हैं, उनकी उम्मीदों का आईना होते हैं। पर उस आवाज को, उन उम्मीदों को आंकड़ों में कैसे समझा जाए? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र सिकंदरा का बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि एक जनादेश आखिर बनता कैसे है। तो हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश का सिकंदरा। ये नक्शा सिर्फ एक इलाके को नहीं दिखाता, बल्कि ये हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। यहीं पर हम राजनीति की हर एक परत को खोलकर देखेंगे। अब हम नक्शे से आगे बढ़कर वहां के लोगों की जिंदगी में झांकते हैं, क्योंकि देखिए, सारी राजनीति जमीनी होती है। ये कागज पर नहीं, लोगों के घरों में, उनके रोजमर्रा के संघर्षों में जीती या हारी जाती है। किसी भी चुनाव के आंकड़ों तक पहुंचने से पहले हमें वहां की जमीन को समझना होता है, वहां का पानी, वहां की रोजी रोटी। सच तो यह है कि वोट इसी मिट्टी से उगता है। सिकंदरा की राजनीति को समझने के लिए हमें पहले वहां की हवा, पानी और लोगों की बुनियादी जरूरतों को महसूस करना होगा। तो सिकंदरा के वोटर्स के असल मुद्दे क्या हैं? उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे बड़ी और गहरी चिंता है पानी और बाढ़ की। राजपुर नहर का टूटना उनके घरों और खेतों को डुबो देता है। दूसरी बड़ी समस्या है रोजी रोटी की, किसानों की परेशानी और नौजवानों में बढ़ती बेरोजगारी। और इनके साथ साथ खराब सड़कें, बिजली की कटौती और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ये सब मिलकर रोज की जिंदगी को एक चुनौती बना देते हैं। यही वो मुद्दे हैं जो चुनावी हवा का रुख तय करते हैं। अच्छा, तो अब इन जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए चलिए 2022 के चुनावी नतीजों को एक पहेली की तरह देखते हैं, और हमारा आगे का पूरा विश्लेषण इसी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश होगी। सिकंदरा के चुनावी मैदान में कुल मतदाता हैं 3,31,601। ये एक बड़ी संख्या है। लेकिन इनमें से वोट डालने कितने लोग आए? सिर्फ 60.1%। तो सवाल ये उठता है कि बाकी के जो 40% लोग हैं, उनकी खामोशी क्या कहती है? और देखिए, जीत और हार का फैसला हुआ 31,567 वोटों से। यही वो अंतर था जिसे एक पक्ष ने पार किया और दूसरा नहीं कर पाया। और ये रहा आखिरी नतीजा। इस चार्ट में साफ दिखता है, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को मिले लगभग 44.89% वोट, वहीं चैलेंजर एसपी को हासिल हुए करीब 29.05% वोट। ये जो फासला है, पूरी कहानी इसी में छिपी है। लेकिन इन सब आंकड़ों की दौड़ में एक बहुत जरूरी बात याद रखनी चाहिए। लोकतंत्र की असली नींव उसके नागरिकों का सम्मान है, उनकी गरिमा है, और सार्वजनिक जीवन में जो भी कहा जाता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है। हर आवाज, चाहे वो किसी को भी वोट दे, सम्मान की हकदार है। तो अब हम नतीजों के क्या से आगे बढ़कर क्यों की तरफ चलते हैं। चलिए उन ताकतों का विश्लेषण करते हैं, उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस जनादेश को ये शक्ल दी। आइए दोनों तरफ की ताकतों को तौलते हैं। एक तरफ सत्ताधारी सिस्टम की ताकत है, पर्याप्त फंड, एक अनुशासित कैडर और सत्ता में होने के फायदे। वहीं दूसरी तरफ चैलेंजर सिस्टम की अपनी ताकत है, एक मजबूत सामाजिक गठबंधन की संभावना, जमीनी मुद्दों की गूंज और गांव के नौजवानों का जोश। ये लड़ाई असल में संसाधनों और भावनाओं के बीच की थी। किसी भी चैलेंजर की ताकत को हम इन 4 चेहरों से आंक सकते हैं। पहला, चुनावी चेहरा। उनका सामाजिक आधार तो मजबूत है, पर जीत के लिए उसे दूसरी जातियों तक भी पहुंचना होगा। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा। यहां स्थानीय मशीनरी कमजोर दिखती है, जिसे बूथ के स्तर से दोबारा खड़ा करने की जरूरत है। तीसरा, कहानी का चेहरा। मुख्य मुद्दे तो लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन स्थानीय नाकामियों पर संदेश को और पैना करना होगा। और आखिर में संसाधन का चेहरा। उम्मीदवार के पास आर्थिक ताकत है, पर उसे जमीन पर लोगों तक पहुंच में बदलना अपने आप में एक चुनौती है। अब इस विश्लेषण को थोड़ा और बड़ा करते हैं। चलिए पिछले चुनावों के पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है कि वोटर्स का मिजाज वक्त के साथ कैसे बदलता है। ये टाइमलाइन सिकंदरा की पिछले दशक की पूरी कहानी बताती है। देखिए, 2012 में बीएसपी जीती थी, फिर 2017 में एक बड़ी लहर आई और बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। 2019 के उपचुनावों में बीजेपी ने सीट तो बचा ली, लेकिन एसपी ने अपनी जमीन वापस पानी शुरू कर दी, और 2022 में बीजेपी ने अपना लगभग 45% वोट शेयर बनाए रखा, जबकि एसपी ने अपनी स्थिति को सुधार कर करीब 29% तक पहुंचा दिया। तो इस पूरे सफर से सबसे जरूरी बात क्या निकलती है? वो ये कि वोटर टर्नआउट लगभग 60% पर स्थिर है।
इसका सीधा मतलब है कि चुनाव का नतीजा नए वोटर्स को जोड़ने से नहीं, बल्कि जो मौजूदा वोटर्स हैं उनके पाला बदलने से तय हो रहा है। लड़ाई नए वोटर बनाने की नहीं, बल्कि मौजूदा वोटर का भरोसा जीतने की है। तो इन सब आंकड़ों और पैटर्न को समझने के बाद सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। अब विश्लेषण से एक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहां हम एक ऐसे व्यवस्थित ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे जिसे कोई भी नेता मतदाताओं से जुड़ने और उनका विश्वास हासिल करने के लिए अपना सकता है। ये एक 90 दिन का गवर्नेंस आउटरीच ब्लूप्रिंट है। पहला चरण जमीनी खुफिया जानकारी और गठबंधन बनाना, यानी सिकंदरा की बाढ़ और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सटीक डेटा इकट्ठा करना। दूसरा चरण जनसंपर्क और लामबंदी, मतलब उन किसानों और नौजवानों तक पहुंचना जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तीसरा चरण गहन अभियान और विश्वास बनाना, और आखिरी हफ्ता वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाना। ये एक व्यवस्थित तरीका है जो सिर्फ वोट नहीं बल्कि भरोसा मांगता है। और आज के दौर में यह भरोसा बनाने के लिए आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स, सही जानकारी पहुंचाने और राजपुर नहर जैसी स्थानीय समस्याओं पर लोगों को संगठित करने के लिए। इंस्टाग्राम रील्स, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर छोटे असरदार वीडियो के जरिए युवाओं से जुड़ने के लिए। अफवाहों और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए एक फैक्ट चेकिंग टीम, और वोटर्स के मन में जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए एक हेल्पलाइन। ये सिर्फ प्रचार के औजार नहीं, बल्कि असल संवाद बनाने और समस्याएं सुलझाने के तरीके हैं। लेकिन हाँ, इन सभी आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। हर वोटर की निजता, उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान सबसे ऊपर है। ये सिर्फ कानून की जरूरत नहीं, बल्कि ये आपसी सम्मान की एक बुनियादी निशानी है। अब अंत में इस पूरी बातचीत को हम एक ऊंचे मकसद से जोड़ते हैं। सारे डेटा, सारी रणनीति को उसके असली लक्ष्य से जोड़ते हैं, और वो लक्ष्य है जनता की सेवा। एक चुनाव का विश्लेषण सिर्फ ये बताने के लिए नहीं होता कि कौन जीतेगा। इसका असली मकसद तो जनता की जरूरतों को समझना है, ताकि उनकी बेहतर सेवा की जा सके। हर आंकड़ा, हर ट्रेंड शासन की एक बड़ी जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है। तो हम सबको ये सोचना होगा कि इस तरह का गहरा विश्लेषण एक आम इंसान के दिए हुए वोट को उसकी जिंदगी में एक वास्तविक, एक ठोस सुधार में कैसे बदल सकता है। ये सवाल सिर्फ सिकंदरा का नहीं, हमारे पूरे लोकतंत्र का है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।